कल इंट्रोडक्शन हो गया था, तो अभी हम यहाँ पर जस्ट देखते हैं मेंबर्स ऑफ अल्केन्स। मेंबर्स ऑफ अल्केन। तो मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, CH4 मीथेन। ठीक है। इथेन सेकेंड मेंबर, रूट वर्ड कल देखा हमने, C2H6। जितने कार्बन उसके डबल करो और 2 ऐड करते जाओ, बनते जाएगा अल्केन मेंबर। प्रोपेन C3H8। ब्यूटेन C4H10। कार्बन का डबल करो, 2 ऐड करते जाओ, हो जाएगा। पेंटेन C5H12। हेक्सेन C6H14। हेप्टेन C7H16। ऑक्टेन C8H18। नोनेन C9H20 and decane C10H22। इसके आगे हम और बढ़ सकते हैं, अगर आप देखेंगे अनडेकेन C11H24। डोडेकेन मतलब 12 के लिए रहेगा, C12, 12 का डबल 24 और 2 26। इसके आगे फिर ट्राइडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, इस तरह चलता रहेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पे जब आएंगे आप, तो उसका नाम है आइकोसेन। आइकोसेन C20, 20 का डबल 40 और 2 ऐड किया तो 42। ये फॉर्मूला इस तरह बनता है अल्केन का, ये इसके मेंबर्स है। ओके, तो ये बेसिक मेंबर्स है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं। मीथेन टू ब्यूटेन, ये गैस है, इनको नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है। और ज्यादातर फ्यूल्स में इसको यूज किया जाता था पहले, अभी भी इसको फ्यूचर फ्यूल करे। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर है, ये एलपीजी में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर में आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी है। वैसे ही पेंटेन से लेकर तो ऑक्टेन तक का जो मिक्सचर है, इसको यूज किया जाता है गैसोलीन में। गैसोलीन ये पेट्रोल की तरह यूज होता है, ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर यूज होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है गैसोलीन, लेकिन इसमें कंबशन बहुत अच्छा होता है। कंबशन अच्छा मतलब ज्यादा गैस तैयार होती है, पिस्टन को अच्छा प्रेशर मिलता है, पिकअप गाड़ियों को ज्यादा होता है। लेकिन हमारे पास जो चलता है वो जनरली ऑक्टेन वाला चलता है, जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑक्टेन का होता है। ठीक है, जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं। तो आइसो ऑक्टेन यूज होता है उसमें ज्यादातर। आजकल तो उसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स करके आ रहा है, 20% तक आ गया, जिससे ठीक है इन्वायरमेंट तो कम होता है, लेकिन गाड़ी को नुकसान है, क्योंकि गाड़ियां भी उस तरह से बनी नहीं। अगर गाड़ियां उस तरह बन भी जाए तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल तो सस्ता है, लेकिन पेट्रोल वही रेट में मिल रहा है जो पुराना रेट था, बल्कि उससे महंगा हो गया। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वैसे अनडेकेन, ये मैंने बताया था आपको, मेल कॉकरोच इसको सिक्रीट करता है। मेल कॉकरोच फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया ये भी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा आप पेंटेन से लेकर तो C17 तक जब आएंगे आप, यहाँ C17 तक अगर आप आएंगे, C17H36, ये लिक्विड होते हैं पूरे। वहां से पेंटेन से लेकर यहां तक C5, हम फिजिकल प्रॉपर्टी में वैसे इसको देखेंगे, C5 टू C17 ये लिक्विड्स होते हैं। इसके आगे जाएंगे आप, सॉलिड बनते जाते हैं। ग्रीस एज ए यूज होते हैं, वो ऑयल्स एज ए यूज होते हैं। C20, 30 के आगे आप जाएंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाते हैं।
लिपस्टिक वगैरह में, कैंडल्स बनाने में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आगे आएगा। तो ये बेसिक मेंबर्स हो गए अल्केन्स के। ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट, दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नेमिंग। वैसे हम नोमेनक्लेचर इन डिटेल पढ़ चुके हैं, कहां पर, जीओसी के अंदर। अब ये ओनली अल्केन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर यहां पर आएगा। तो जनरली जो कॉमन नेम सिस्टम है, जिसको ट्रैवल नेम भी सिस्टम बोलते हैं, कॉमन नेम या ट्रैवल नेम सिस्टम, these names are given according to the root from the Greek and Latin words or from scientist or by source, जहां से मिला, या किसी साइंटिस्ट के नेम पर, या ग्रीक नेम या लैटिन नेम पर, जो भी डिस्कवरी का सोर्स उस टाइम था, साइंटिस्ट ने जो नाम दे दिया वो कॉमन नेम बन गया। और बाद में जो रूल्स के थ्रू दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, वो IUPAC। तो हम दोनों देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले बेसिक एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे मीथेन के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, CH4, ये कॉमन नेम में भी मीथेन होता है और IUPAC में भी हम इसको मीथेन ही कहते हैं, एक ही कार्बन है, नो प्रॉब्लम। C2H6 में आप जाते हैं, अगेन कॉमन नेम सेम, इथेन, यहाँ पर भी इथेन। C3H8 जिसको हम लिखते हैं CH3, CH2, CH3, तो ये दोनों जगह सेम नेम है, प्रोपेन, कॉमन एंड IUPAC। अब आते हैं हम ब्यूटेन की तरफ, C4H10, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन में अब दो होते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। जहां नॉर्मल चेन आता है उसको कहते हैं कॉमन नेम के अंदर N-ब्यूटेन, और दूसरा ब्रांचिंग बनता है CH3, CH, CH3, CH3। तो नेचर में ब्यूटेन दो होते हैं, प्रोपेन एक होता है नेचर में, ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, लेकिन ब्यूटेन दो होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रेट चेन होता है, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं इसको। और अगर इस CH3 को निकाल के हम यहां लगा देंगे और H इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा। इसके लिए टर्म यूज होता है आइसोब्यूटेन। वैसे आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, लेकिन अब जब भी यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसो आएगा, यहाँ पर हम कहेंगे 1 मिथाइल ब्रांच, एक मिथाइल ब्रांच जो आता है उसको आइसो यहाँ पर टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, पहले ये नाम इसलिए दिया गया था, आइसो मतलब दोनों का मास सेम आता है, तो इनको आइसोमेरिक कहा जाता है, जिससे आइसोमर्स वर्ड आया जो हमने पढ़ा, मतलब इनके मास सेम होते हैं, इसलिए आइसोमर, सेम वेट। ओके, लेकिन अब आइसो जब भी आएगा ये मिथाइल ब्रांच के लिए रेफर किया जाता है। ओके, हम IUPAC में आते हैं। तो IUPAC में यहाँ पर भी नो प्रॉब्लम, यहाँ पर सेम था, लेकिन जो N ब्यूटेन है इसको जस्ट ब्यूटेन कहा जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि जो IUPAC में आइसोब्यूटेन है उसके लिए यहाँ पर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3, 2 पर कौन है, मिथाइल, तो आप इसको कहेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन में पेरेंट है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। तो ये जो स्ट्रेट चेन है इसमें 3 ही कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन, पेरेंट प्रोपेन, और प्रोपेन के 2 पे लगा है मिथाइल, तो कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। वैसे ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पेंटेन, पेंटेन जो क्या होता है C5H12, इसके 3 आइसोमर होते हैं नेचर में, 3 आइसोमर्स। ठीक है, पहला CH3, CH2, 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 CH3। कॉमन नेम, नॉर्मल चेन है, N-पेंटेन। ओके, दूसरा CH3 को यहां शिफ्ट करेंगे, H को इधर शिफ्ट करेंगे, CH3 बन गया, ये बन जाएगा CH, और ये CH3 यहां पर आ गया है, CH2, CH3।
इसको आइसोपेंटेन कहा जाता है, आइसोपेंटेन। एक आइसोमर होता है इसका नेचर में, ये CH3 को यहां शिफ्ट कर दो, इसका H इधर चला जाएगा, CH3 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 CH3। इसको नियोपेंटेन कहते हैं। नियो का मतलब होता है न्यू, नियो मीन्स न्यू, लेकिन यहां नियो का मतलब रहेगा दो मिथाइल ब्रांच सेम कार्बन पर, इसको नियो कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं IUPAC में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा इसको पेंटेन कहेंगे हम, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है। लेकिन इसको अब नंबरिंग देंगे, दो तरीके से नंबर दे सकते हैं, राइट से लेफ्ट से। राइट से दिया तो 3rd नंबर पे मिथाइल आएगा, और लेफ्ट से दिया तो 2 नंबर पर। अपन ने पढ़ा है रूल्स कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए ब्रांच को, तो ये करेक्ट है लेफ्ट से, इसलिए 2 पर मिथाइल, और पेरेंट में कार्बन है 4, इसलिए ब्यूटेन बनेगा। तो ब्यूटेन के 2 पे लगा है मिथाइल, तो आप कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे ही इसको नंबरिंग देंगे, राइट लेफ्ट दोनों इक्वल है, नो प्रॉब्लम, आप कहीं से भी दो ब्रांच को सेम नंबर मिलने वाला है। तो पेरेंट में है यहाँ पर प्रोपेन, और उस पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2,2, 2 है इसलिए क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और पेरेंट में 3 ही कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिंपल है। वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे, तो इसके आइसोमर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको डायरेक्ट याद रख लेने का, आइसोमर्स। एक कार्बन के लिए अल्केन के आइसोमर्स, हाँ लेकिन ये याद रखो अल्केन्स के लिए है। एक कार्बन के लिए आइसोमर एक ही बनता है, 2 कार्बन के लिए भी एक, 3 कार्बन के लिए एक, नेचर में एक ही प्रेजेंट होता है। लेकिन C4 में आप जाएंगे तो 2 मिलेंगे, C5 में जाएंगे तो 3 मिलेंगे, ये दोनों हमने देखा है। C6 में आप जाएंगे तो 5 मिलेंगे, C7 में जाएंगे आप तो कितने मिलेंगे, 9, C8 में आप जाएंगे तो मिलेंगे 17, C9 में 18, ये 35, और C10 में कितने मिलेंगे, नहीं 17 थी, एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये कितने मिले थे, 75, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपने लर्न कर लेने का है, ओके। अब आ जाते हैं हम थोड़ा नोमेनक्लेचर के अंदर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि अपने को अल्केन के साथ साइक्लो अल्केन्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक बड़ा एग्जांपल पहले ले लेता हूं, ताकि उसके बाद हम साइक्लो अल्केन्स में जाएंगे, ताकि आपका एक पुराना कंसेप्ट क्लियर भी हो जाता है। एक लॉन्ग चेन है और उसमें ब्रांच जो लगा हुआ है वो भी बड़ा ब्रांच है, छोटा ब्रांच होता तो इथाइल मिथाइल आप आसानी से उसको नेम दे सकते थे, तो इसलिए इसको नंबरिंग तो देंगे हम लॉन्ग चेन को, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टेन। लेकिन ऑक्टेन के 4 पर एक बड़ा ब्रांच है, तो जब बड़ा ब्रांच आता है तो उसको भी नंबरिंग देना पड़ता है, जहां से वो कनेक्टेड है वहां से नंबरिंग देंगे, जो कार्बन मेन चेन से कनेक्ट है, 1 2 3। तो इसका नाम प्रोपाइल ब्रांच है, लेकिन प्रोपाइल का कितने नंबर का कार्बन लगा है, 1, तो इसको आप लिखेंगे पेरेंट है ऑक्टेन, ऑक्टेन के 4 नंबर पर ब्रांच है तो 4 इन ब्रैकेट। प्रोपाइल लगा है तो प्रोपाइल कौन सा प्रोपाइल है, 1 प्रोपाइल, क्लोज। अब पेरेंट का नाम ऑक्टेन, तो ऑक्टेन के 4 नंबर पर एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है 1 प्रोपाइल। छोटे वाले एग्जांपल नहीं लिया मैंने, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है, इथाइल मिथाइल जीओसी में देख लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे हम नोमेनक्लेचर यहां पर इसको दे सकते हैं। अब आते हैं हम आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म तो ये बहुत सिंपल है, इसका आइसोमेरिज्म। इसमें 2 ही आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म,
ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म नंबर 1। और दूसरा आइसोमेरिज्म ये बताता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो चेन आइसोमेरिज्म तो बहुत इजी है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नेम आपके पास है, लिखने की जरूरत हमको नहीं है, बहुत इजी नेम है। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दोनों का फॉर्मूला C4H10। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन अलग अलग है। दोनों में C4 H10 लेकिन कार्बन चेन अलग है, तो इनको हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स। दूसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें एक्चुअली अल्केन यूज नहीं होता है, बल्कि कौन यूज होता है यहाँ पर? साइक्लो अल्केन्स। एक्चुअली अल्केन्स नहीं है, साइक्लो अल्केन्स है। तो वैसा देखा जाए तो अल्केन का एक ही आइसोमेरिज्म होता है, चेन। साइक्लो अल्केन का होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कैसे? जैसे ये है ब्यूटेन, अभी मैंने आपको बताया CH3 CH2 CH2 CH3, फॉर्मूला है C4H10। लेकिन अगर मुझे इसको साइक्लिक बनाना है तो इधर से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो CH2 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 CH2, ओके, यानी ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में दो हाइड्रोजन कम होते हैं, C4H8, दो हाइड्रोजन कम है, तो ये है साइक्लोब्यूटेन, दो हाइड्रोजन कम होते हैं। और आप देखेंगे C4H10 C4H8 का मतलब अल्कीन भी होता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूट वन इन। समझा आपको? तो दोनों का फॉर्मूला सेम, C4H8 साइक्लोब्यूटेन और C4H8 साइक्लोब्यूटीन। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 6 7 8, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो साइक्लोब्यूटेन एंड ब्यूटीन आर दी रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। समझा आपको? ये रिंग है, ये चेन है। अब उसके कितने आइसोमर बनते हैं, कितने बनेंगे, वो अल्कीन में डिस्कशन आएगा डिटेल में। अभी सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखो, क्योंकि ब्यूटीन के अपने को पता है 1 ब्यूटीन भी बनता है और 2 ब्यूटीन भी बनता है। फिर 2 ब्यूटीन के दो होते हैं, सिस एंड ट्रांस। समझा आपको? फिर ये जो साइक्लोअल्केन दिख रहा है, इसके भी नंबर ऑफ आइसोमर्स ज्यादा बनेंगे, सिर्फ साइक्लोब्यूटेन नहीं बनेगा, और बनेंगे। कैसे? वो हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के अंदर, यहां पर अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म याद रखिए। चेन आइसोमेरिज्म अपने को मिलता है अल्केन के अंदर, ओनली चेन आइसोमेरिज्म। तो जितने हमने अभी नंबर्स देखे ये आइसोमर्स, ये पूरे चेन आइसोमर्स है। समझा? नो प्रॉब्लम। ठीक है, साइक्लिक जब आते हैं तो नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ जाते हैं, लेकिन वो अल्कीन में डिस्कस करेंगे हम, अभी यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये दोनों पॉइंट अपने यहां पर हुए। ठीक है, फिर एक बेसिक पॉइंट अगर जिसका क्लियर नहीं है तो वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है अल्केन्स, तो वैसे होते, अच्छा अल्केन्स क्या है? कंपाउंड्स हैं, जबकि अल्काइल्स कौन होते हैं? ग्रुप्स। ये इनकम्प्लीट होता है, ग्रुप है ये। तो ये अल्काइल क्या होते हैं ये भी देख लीजिए आप, अल्केन से अल्काइल की बात चल रही है। तो अभी हमने पढ़ा मीथेन क्या होता है? यस, CH4। मीथेन में एक हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। ये ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन गया है, उसकी जगह कोई और आकर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल Cl आके लग रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही ईथेन नेक्स्ट मेंबर है, ईथेन। ईथेन होता है C2H6,
अगर इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया तो इस C2H, अच्छा इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कंडेंस फॉर्म में CH3 CH3। तो एक हाइड्रोजन लॉस किया तो आप क्या बोलेंगे इसको C2H5 या फिर CH3 CH2, दोनों सेम है। तो अब ये इथेन से क्या बन गया है, इथाइल। दोनों करेक्ट है रिप्रेजेंटेशन। इसको ET भी लिखते हैं, इसको ME लिखते हैं शॉर्ट में, और इसको ET लिखते हैं शॉर्ट में। तो अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर C2H5Cl, तो क्या कहेंगे आप इसको, इथाइल क्लोराइड। ओके, वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम प्रोपेन, लेकिन अब प्रोपेन तो नेचर में एक ही होता है, CH3 CH2 CH3, एक ही प्रोपेन होता है। लेकिन उससे बनने वाले अल्काइल दो पॉसिबल है, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन कॉर्नर पे से जाता है, टर्मिनल पे से जाता है, तो हमको मिलेगा CH3 CH2 CH2। तो ये नॉर्मल है। इथेन से बना इथाइल, तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। लेकिन ये नॉर्मल चेन है, इसलिए बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, एन प्रोपाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है ना, मिडिल में जा सकता है कि नहीं, तो फिर क्या बनाएगा वो CH3 CH3। तो आप इसको या तो बोलेंगे आइसो या बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेने से पहले मैं बता देता हूं कि अल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम भी होता है, हालांकि कंप्लीट नहीं है अभी। जैसे अगर मुझे इसको IUPAC नेम देना है तो 1 2 3, 1 पे लगाए ब्रांच जहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ है 1 से हुआ है, तो क्या बोलते हैं इसको 1 प्रोपाइल। समझा। वैसे इसका कहां से हाइड्रोजन गया, 2 पे से, तो 2 नहीं, जहां से हाइड्रोजन गया वहां से नंबरिंग लेते 1 2। तो 1 पे मिथाइल है और इथाइल अलग से, तो क्या बोलते हैं इसको 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। IUPAC में ब्रांच नेम देना रहा तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती, स्मॉल ग्रुप में, बड़े ग्रुप में लगती है, बताऊंगा मैं आपको। हाँ चलो, अब मैंने यहां पर इसको लगा दिया, ये समझो चला गया। Cl लगा देंगे हम, CH3 CH2 CH2 Cl। क्या बोलेंगे नाम इसका, एन प्रोपाइल क्लोराइड। समझा आपको। यहां पर Cl लगा दिया, क्या बोलेंगे आप उसको, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम देना रहा तो कैसे देंगे, अच्छा इसकी जो नंबरिंग देते हैं हम ब्रांच की वो अलग है, और IUPAC के लिए नंबरिंग अलग होती है। इसमें डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जहां नजदीक है वहां से नंबरिंग देने का। क्या नाम रहेगा इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या रहेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अभी फोकस करना है आपको अल्काइल्स पे। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, प्रोपेन से दो बन सकते हैं, याद रखना है एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, ये आपको याद रखना है, दो बनेंगे। ME इसका शॉर्टकट है, ET इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट होता है PR प्रोपाइल का। ठीक है, चलो इधर देखो नेक्स्ट। अब C4H10 ब्यूटेन है, ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में नेचर में ऑलरेडी दो होते, प्रोपेन में नेचर में एक ही था, उसके पॉसिबल अल्काइल दो थे।
लेकिन नेचर में ब्यूटेन ऑलरेडी दो होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, और दूसरा होता है CH3 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 आइसोब्यूटेन, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या दिया था हमने, 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी देखा ना हमने, बस जस्ट ओके। अब इसके पॉसिबल अल्काइल कितने रहते हैं? अगर कॉर्नर पे से हाइड्रोजन गया, CH3 CH2 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 एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन पे से गया, CH3 CH2 CH3, तो जिस कार्बन के पास से गया है हाइड्रोजन, उसका नेचर सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बन उसको बोलते हैं जिसको डायरेक्टली दो कार्बन कनेक्ट है। डायरेक्टली कनेक्ट दो ही है, इधर आगे और होंगे लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट दो ही है, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसलिए नाम बना सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां से हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो सेम ग्रुप मिलने वाला है। यहां से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए दो ही अल्काइल बनेंगे इसके। ओके, दो ही अल्काइल बनेंगे। अब दो ही अल्काइल में यहां पर नेम के साथ एग्जांपल देता हूं। पहले हमने क्लोराइड एग्जांपल लिए थे, ब्रोमाइड लेते, थोड़ा चेंज करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2Br and ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें Br लगाते हैं, CH3 CH2 CH3Br सेकेंडरी कार्बन पर है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो अब इतनी दूर आ गए तो आईयूपीएसी नेम भी देख ही लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिधर से उधर प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4, मतलब नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो अल्काइल दो बने और उसके एग्जाम्पल देखे हमने हो, तो एन ब्यूटेन के दो बनते हैं, एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन नेचर में एक और एक ब्यूटेन है, उसका नाम आइसोब्यूटेन है। अब उसके पॉसिबिलिटीज भी देखना पड़ेंगी अपने को। उसकी पॉसिबिलिटीज, अगर हाइड्रोजन टर्मिनल पे से गया तो आपको मिलेगा ये वाला CH3 CH2। मिथाइल ब्रांच जहां पर आता है क्या बोलते हैं हम उसको, आइसो। इसमें हाइड्रोजन लॉस हुआ इसलिए बोल रहे हैं ब्यूटाइल, तो नेम बना आइसोब्यूटाइल। तो याद रखो सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में फर्क है। आइसोब्यूटाइल में आपको मिथाइल ब्रांच दिखेगा, जबकि सेकेंडरी ब्यूटाइल में हाइड्रोजन वहां से गया है जहां नेचर के कार्बन का सेकेंडरी है, उससे पहचान सकते हैं आप। और 3 कार्बन वाले में एक्सेप्शन था। 3 कार्बन वाले में एक्सेप्शन ये है कि आइसो और सेकेंडरी एक को ही बोलते हैं, इसको आइसो भी बोलते हैं सेकेंडरी भी बोलते हैं। एक्सेप्शन वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चलो इधर आ जाओ, तो आइसोब्यूटाइल जहां मिथाइल ब्रांच दिखेगा आपको, और सेकेंडरी ब्यूटाइल वो है जहां पर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन गया और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा वहां पर, ठीक है। चलो अब दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये CH3 सेम है, यहां से भी नहीं जाएगा क्योंकि तीनों CH3 सेम है, तीनों CH को लगे हैं। लेकिन यहां से जा सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी, यहां से गया है मिडिल वाले कार्बन से। अब मिडिल वाले कार्बन से गया है तो उस कार्बन का नेचर टर्चरी है, जहां से हाइड्रोजन गया उसका नेचर टर्चरी है। टर्चरी किसको बोलते हैं, जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है उसको टर्चरी कहते हैं।
इसलिए नेम बना टर्चरी, जिसको शॉर्ट में टर्ट लिखते हैं, ब्यूटाइल। टोटल कार्बन बताएंगे टर्चरी ब्यूटाइल। एग्जाम्पल बना लेते हैं इसके। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। CH3 CH CH3 CH2Br isobutyl ब्रोमाइड। यहां पर Br लगाते हैं, CH3CBr CH3 कहीं भी लगा सकते हैं आप Br, CH3 इधर Br इधर, नो प्रॉब्लम। टर्चरी कार्बन पे Br लगाएं, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Me था मिथाइल के लिए, Et था इथाइल के लिए, Pr था प्रोपाइल के लिए, और Bu है ब्यूटाइल के लिए। ठीक है, अब यहां पर इतनी दूर आ गए तो इसका IUPAC नेम भी देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग के लिए, 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, इसलिए क्या बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 ही कार्बन है पेरेंट के अंदर, प्रोपेन। और इसको देखेंगे तो आप 1 2 3 कहीं से भी नंबर दे सकते हैं, सेम है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए वैसे ही अब ब्यूटेन तक आ गए, तो इतना दूर आ गए तो अब पेंटेन भी देख ही लेते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए, पेंटेन C5H12 पेंटेन। तो नेचर में प्रोपेन एक था लेकिन बने अल्काइल 2, नेचर में ब्यूटेन 2 थे, तो टोटल अल्काइल कितने बने थे 4, N ब्यूटेन के 2, आइसोब्यूटेन के 2। पेंटेन नेचर में 3 होते हैं, N पेंटेन पहला है, जिसको हम लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। चलो देखते हैं इसको, पॉसिबल अल्काइल कितने बनते हैं इसके देखिए। पहली पॉसिबिलिटी, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं इसको, CH3 CH2 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 CH2, पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। पॉसिबिलिटी नंबर 3, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नेम के लिए अभी आएंगे हम, पहले इधर देखो। दूसरा जो पेंटेन अपने को मिलता है वो मिलता है विच वन, आइसोपेंटेन, एक मिथाइल ब्रांच के साथ आइसोपेंटेन, CH3 CH3 CH2 CH3। आप इधर भी ले सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ये आइसोपेंटेन है। अब इसमें कितने अल्काइल पॉसिबल है देखो, यहां से गया तो CH3 CH3 CH2 CH2, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से हाइड्रोजन गया तो CH3 CH बॉन्ड CH3, यहां से हाइड्रोजन गया है,
पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड, यहां से हाइड्रोजन गया तो CH3C, यहां से हाइड्रोजन गया है CH3 CH2 CH3। पॉसिबिलिटी नंबर 4 यहां से जाएगा। अब आप बोलेंगे दोनों CH3 है, नहीं, ये CH3 CH2 को कनेक्ट है और ये CH3 CH को कनेक्ट है, इसलिए दोनों का नेचर अलग, इसलिए यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो आपको मिलेगा CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो यहां पर पॉसिबल कितने हो गए? 4। यहां से नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम। लेकिन पेंटेन के अभी और भी है ना, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा क्या होता है नेचर में? नियोपेंटेन, जिसमें 2 मिथाइल ब्रांच होते हैं। लेकिन यहां बनने वाला है ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, क्योंकि चारों मिथाइल का नेचर सेम है, सब सेम कार्बन को लगे हैं, तो सिर्फ एक बनने वाला है यहां पर नियोपेंटाइल। तो हम कुछ को कॉमन नेम दे सकते हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे पुराने जमाने में। जैसे एग्जांपल, ये एन पेंटेन है, तो यहां पर हम कुछ नेम दे सकते हैं, जैसे इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। इसको सेकेंडरी बोलेंगे तो इसका प्रॉब्लम आएगा कि इसको सेकेंडरी कैसे बोलेंगे, कि दोनों सेकेंडरी है ना। मतलब इसको तो नाम आप दे सकते हैं एन पेंटाइल, क्या बोलेंगे आप इसको? एन पेंटाइल। ये सेकेंडरी कार्बन को लगा है तो इसको क्या बोलेंगे आप? सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन ये भी सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन गया है तो इसको भी बोलना पड़ेगा सेकेंडरी पेंटाइल। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको आईपीएसी नेम दिया जाता है। वो कैसे बताऊंगा मैं, पहले इसको देख लो। मिथाइल ब्रांच आया तो क्या बोलते हैं हम? आइसोपेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोपेंटाइल। लेकिन यहां पर भी मिथाइल ब्रांच है तो यहाँ आइसो भी और सेकेंडरी भी है, तो मुश्किल है बोलना। इसके लिए आसान है क्योंकि यहाँ पर टर्चरी कार्बन है, तो आप इसको नेम कॉमन नेम दे सकते हैं, टर्चरी पेंटाइल। फिर इसका प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए आसान है क्योंकि ये एक ही होता है, इसको आप बोलेंगे नियोपेंटाइल। तो इतने कॉमन नेम आप दे सकते हैं, बाकी जहां मैंने नहीं लिखा है या डबल आ रहा है वहां कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आईयूपीएसी यूज किया जाता है। जरा ध्यान से देखो कैसे। अच्छा, जिसका कॉमन नेम है ऑलरेडी उसको भी आईयूपीएसी नेम अल्काइल में दिया जा सकता है। कैसे? 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं 1 पेंटाइल। जनरली बड़े वाले ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है, जनरली। अब इसको कैसे नंबरिंग देते हैं? आईयूपीएसी से नहीं जाने का, बल्कि जहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ वहां से नंबरिंग देने का। ब्यूटाइल, 4 मतलब ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के 1 पे कौन लगा है? मीथाइल, तो आप क्या बोलेंगे इसको? 1 मीथाइल ब्यूटाइल। 1 ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 मीथाइल ब्यूटाइल। इसका हाइड्रोजन यहां से गया तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, जो लॉन्ग चेन है उधर लेके जाने का नंबर। अब इधर कौन लगा हुआ है? इथाइल, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 इथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन बचे ना इधर, 1 इथाइल, 1 पे इथाइल और 3 कार्बन प्रोपाइल। समझा आपको? कॉमन नेम में दोनों सेकेंडरी पेंटाइल थे, लेकिन आईयूपीएसी में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना नेम। तो ये आईयूपीएसी रूल नहीं है, जहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ वहां से नंबरिंग देने का, लॉन्ग चेन को, स्मॉल वाले को ब्रांच का ब्रांच बनाने का, ठीक है। चलो, अब वैसे इसको भी दे सकते हैं हम नाम, इसका हालांकि नेम है अपने पास। ये याद रखो, कॉमन नेम तो याद रखना है आपको ये पूरे। 1 2 3 4, क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल, या 1 ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। 1 2 3, 1 पे भी मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। ये अल्काइल नेम देने, अल्काइल को नाम देने के लिए बता रहा हूं मैं, जब वो ब्रांच बनकर आते, याद रखो। नहीं तो आप आईयूपीएसी में देंगे ऐसा नंबर। आईयूपीएसी रूल्स तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं, याद है ना? ठीक है। हाँ, अब इसमें लॉन्ग चेन इधर है 1 2 3, 1 पे 2 ब्रांच है, क्या बोलेंगे? 1,1 डाइमिथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल। ठीक है, चलो सेम इसको भी 1 2 3।
यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई अपने से ऊपर, सेम था ना, नो प्रॉब्लम। तो नंबरिंग यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हुआ ना, हाँ तो यहाँ मिस्टेक हुई, ऊपर नहीं हुई। यहां से हाइड्रोजन लॉस हो, वहां से नंबरिंग। टू मिथाइल ब्यूटाइल या 1 ब्यूटाइल, ठीक है। इसको भी इजी है, 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल 1 प्रोपाइल या प्रोपाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से लिखना है आपको। तो आप रिवर्स जाएंगे, इसको पहले लिखेंगे, ताकि टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट ये आपके पास होना चाहिए। 2 पेज छोड़ दो और इसको लिखना शुरू करो, बाकी रिवर्स आने का फिर।